जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य ललित कुमार यादव जी एवं महमूद आलम द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव किया हुआ है। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रभार समिति का माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव दूर करेंगे। माननीय सदस्य अपने स्थान को जाए और वो शर्त हिदायत देते हैं कि अगर वो टेबल को पलटने का या उसको उठाने का काम करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं बता देता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार छुआ संशोधन विधेयक 2022 को एक संयुक्त प्रभार समिति को विदेश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर नहीं हुआ उसमें माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रभार समिति का प्रस्ताव आया है। वह माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार छुआ न्यूनतम संशोधन 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है ये हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ये ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में 5 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है, माननीय सदस्य अपने स्थान को जाए, अपने स्थान को जाए। जो विषय इस सदन का नहीं है उस पर सदन के कार्य को बाधित करना उचित नहीं है और ये काम आप बिहार की जनता भी देख रही है। प्रश्न यह है कि खंड 23 विधेयक का अंग बने। जो उसके पक्ष में है जो हाँ कहें, जो उसके विपक्ष में है जो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 23 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 विधेयक का अंग बने। जो उसके पक्ष में है जो हाँ कहें, जो उसके विपक्ष में है जो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो उसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो उसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो उसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना।
जाकरनामा के आधार पर छुआ आवंटित करने का अनुरोध छुआ नियंत्रक आयुक्त उत्पाद से करेंगे। इस खरीद बिक्री के अनुमान्य कर का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। अतः सदन से अनुरोध होगा कि प्रस्तुत विधेयक में को पारित करने की कृपा की जाए, शेष से पढ़ा हुआ मान लिया जाए। धन्यवाद। ऐसे प्रोसीडिंग किया जाए। यह है कि बिहार छुआ नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार छुआ नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। कोई विषय आपका न प्रोसीडिंग में जाएगा, न प्रेस मीडिया सोशल मीडिया में जाएगा, और लाइव प्रसारण भी इस तरह का जब रोक लगाई जाती है तो आप इनको रोक दिया करें, इनके इस विषय को। माननीय सब नियम 43 के तहत समान लोकहित के विषय पर विमर्श होगा। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 43 के अंतर्गत श्री समीर कुमार महासेठ सविषय से समान लोकहित के विषय पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह सभा राज्य में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र में से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कुल 2 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 38 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 37 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 22 मिनट, नेशनल इंडियन कांग्रेस 10 मिनट, CPIML 6 मिनट, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिम 3 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 मिनट, CPIM 1 मिनट, CPI 1 मिनट। माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय सदस्यगण, ये प्रस्ताव प्रतिपक्ष का ही है, और प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्ताव क्यों देते हैं जब उस पर आप बहस नहीं कर सकते? क्यों ऐसा प्रस्ताव देते हैं? समय का, सदन का ये बहुकीमती समय आप लोग क्यों बर्बाद करते हैं? समीर कुमार महासेठ जी का प्रस्ताव है, आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। समीर कुमार महासेठ जी, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रस्ताव दे करके सदन में मौजूद रहते हुए अब प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना, ये जनता के विश्वास पर खरा उतरना है क्या? नहीं, बताइए, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं आप लोग? अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्य के द्वारा नियम 43 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया महोदय, और प्रस्ताव भी जो लाया गया महोदय, वो विपक्ष के माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ जो आरजेडी के सदस्य हैं उनके द्वारा लाया गया महोदय। तो सदन तो चाहता है महोदय, सरकार भी चाहता है, आसन भी चाहता है महोदय, कि जिन विषयों पर अगर ये चर्चा कराना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नियम के हिसाब से लाएंगे तो उस पर सरकार भी जवाब देगी, सदन भी इस पर विचार करेगा। लेकिन इतने महत्वपूर्ण सवाल है महोदय, ये सिर्फ राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सवाल जुड़ा हुआ है पूरे देश से और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ सवाल है। आज सबसे ज्यादा जो आज प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो बर्निंग स्थिति है महोदय, वो जलवायु परिवर्तन का है,
जिस विषय को आपने सदन में चर्चा के लिए आपने हम माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है और माननीय सदस्य ये करना नहीं चाहते हैं, बहस में आना नहीं चाहते हैं, तो सदन तो बहस का जगह है। सदन में तो अपनी बात को मजबूती से रखिए। सिर्फ नारा लगाने से और प्रेस और मीडिया में जाके कुछ बोलने से राज्य का भला नहीं हो सकता है, राज्य की जनता का भला नहीं हो सकता। भला तब होगा जब सदन में सार्थक चर्चा होगी और सदन में सार्थक चर्चा से इस राज्य की जनता का भला हो सकता है। माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर जाएं और इस बहस में हिस्सा लें, चर्चा करें और चर्चा के बाद बिहार की जनता के लिए जो कमिटेड आप और हम सब लोग हैं उसकी पूर्ति करें। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने आसन पर जरूर जाएं। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, गला को थोड़ा राहत दे दें। आप सुनिए, आप सुनिए, अपने स्थान पर जाइए, पहले अपने स्थान पर जाइए। कोई बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहा है जब तक अपने स्थान पर नहीं जाएंगे। और मैं बार बार कहा हूं कि नियम के तहत प्रस्ताव लाइएगा तभी बहस होगी। आपने अवसर खो दिया, 12 बजे आपको प्रस्ताव लाना था, आपने नहीं लाया, इसलिए आपका कोई प्रस्ताव प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। माननीय सदस्य, अब सुनिए माननीय सदस्य, अग्नि पथ योजना भारत सरकार की है, इस पर विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन यह सदन विरोध का प्लेटफॉर्म नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पर किसी तरह की टीका टिप्पणी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। आप सब अपने आचरण और व्यवहार से एक सकारात्मक संदेश दें, यही बेहतर होगा। माननीय सदस्यगण, बक्सर जिला के बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप अपने आचरण और व्यवहार से क्या संदेश दे रहे हैं, इस बच्चों के माध्यम से पूरा बिहार देख रहा है। अराजकता उत्पन्न कर करके समाज में तमाशा बनाकर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जा सकती है। आप अपने आसन पर जाएं, नियम के तहत। नो नो नो, ये गलत है। समीर कुमार महासेठ जी का विषय प्रस्ताव आया, उस पर बहस करिए। कितना बड़ा विषय है, कितना अच्छा विषय है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र घट रही है। पूरे मानव जाति का यह विषय है।
सदस्यगण, अब सुनिए, अब सुन, अरे सुनो, कोई बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहा है। आप चाहते हैं सदन स्थगित कर देना, आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, सदन स्थगित कराना चाहते हैं। मतलब क्या परंपरा आप शुरू किए हैं कि प्रस्ताव देते हैं, आपका विपक्ष का प्रस्ताव है और चलने सदन नहीं दे रहे हैं, ये क्या है? प्रस्ताव तो आप ही का है, आप ही के समीर कुमार महासेठ जी ने प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव के विरोध में आप लोग खड़े हैं, ये उचित नहीं। ये प्रस्ताव प्रतिपक्ष का है और प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर सदन नहीं चलने देना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संदेश पूरे बिहार की जनता के बीच आएगी कि प्रस्ताव दे के सदन नहीं चलाना ये उचित नहीं है। अब सदन की कार्यवाही, अब सदन की कार्यवाही, और सुनिएगा ना। अच्छा, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, करिए, हाँ करिए प्रैक्टिस। कोई नहीं जा रहा विषय। सदन की कार्यवाही 2:45 तक स्थगित की जाती है और दलीय नेता हमारे कक्ष में आकर बैठेंगे।